तो अभी हम लोग ने ये देख लिया कि कितनी तरह के इवेंट होते हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं। अब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पर और फटाफट अब बात करेंगे जो हमारा पढ़ा हुआ भी है। सबसे पहले हम कॉइन्स की सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। कॉइन्स के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कितने हैं, अगर नंबर ऑफ कॉइन 1 है तो इसमें हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने होंगे, पॉसिबल टोटल आउटकम्स, ठीक है। पॉसिबल टोटल आउटकम्स में अगर एक कॉइन है और आपने उसको टॉस किया तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो अपन ने काउंट किया तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, यहाँ पे हमारे टोटल आउटकम्स ये हमारे पास में हो गए 2, ठीक है। जब हमने कहा कि अगर कॉइन एक की जगह 2 कर दिए जाए, अगर एक की जगह 2 कर दिए जाए तो 2 कॉइन में पहले कॉइन का भी हेड टेल आएगा, दूसरे का भी हेड टेल आएगा। तो जब आप सोचो कि मान लो कि ये मेरा पहला वाला कॉइन है और ये दूसरा वाला कॉइन है, अगर मेरे पहले वाले कॉइन में हेड आता है तो दूसरे वाले में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो मेरे पास में टोटल आउटकम्स में पहला क्या बनेगा, हेड के साथ आ सकता है या हेड टेल के साथ आ सकता है। और इन एनी केस मेरा पहले वाले इसमें कॉइन में टेल आता है तो उसके साथ भी दोनों कंडीशन आएंगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टोटल आउटकम्स 2 कॉइन होने पर कितने आएंगे हमारे पास में, ये अपने पास में 4 हो जाएंगे। पर अगर अपने पास में 3 कॉइन्स होंगे तब क्या कंडीशन आएगी, तो अब हम 3 कॉइन्स की कंडीशन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 कॉइन्स अगर हमारे पास में है तो क्या क्या होगा, सेम एज पहले वाले का हेड टेल हो सकता है, दूसरे वाले में भी हेड टेल हो सकता है और तीसरे में भी हेड टेल हो सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो कि इस वाले का हेड आया तो दूसरे वाले का क्या हो सकता है, दूसरे वाले का हेड हो सकता है, ठीक है। पर तीसरे वाले में फिर 2 कंडीशन बची, तो ये दोनों हेड के साथ में तीसरे वाले का हेड भी हो सकता है और तीसरे वाले का टेल भी हो सकता है। सेम कंडीशन में मान लिया कि इसके हेड के साथ में दूसरे वाले का टेल आया तो ये हेड टेल थे, फिर ये दोनों कंडीशन आई कि इसका हेड भी हो सकता है और इसका टेल भी हो सकता है। अब हमने दूसरी कंडीशन सोची कि हमारे पहले वाले में हेड नहीं आएगा, क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसका टेल इसके हेड के साथ ऑपरेट कर सकता है तो ये टेल हेड के साथ आएगा और यहाँ दोनों कंडीशंस इसके साथ में फिर वही होंगी, हेड टेल वाली। सिमिलरली अगर ये टेल हमारा किसके साथ चला जाए, टेल के साथ, तो टेल हेड के साथ आएंगे और टेल टेल के साथ में भी आएंगे। समझ में आ रहा है? ये चीज जब समझ में आ जाएगी तो हमको आगे के क्वेश्चंस में बहुत इजी रहेगा। अभी मैं कॉइन से रिलेटेड ही और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में भी आपको बता दूंगी। तो अब ये जो हमारी सारी चीजें निकल कर आई हैं, हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं अपने, क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो हम आउटकम्स ढूंढ रहे हैं, ये आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमारे को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख लिया कि जब हमारे पास में 3 कॉइन थे तो हमारे पास में क्या कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे टोटल काउंट किया हमने तो टोटल कितनी कंडीशंस आ गई, 1। अब यहाँ पर आप सोचो कि इसी तरह से अगर n कॉइन्स हो तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, अगर ध्यान दें तो हमारा यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, हमारा पैटर्न चल रहा है कि ये है 2, ये है 2 स्क्वायर, ये क्या है 2 क्यूब, ठीक है, यानी 2 की पावर 1। जब एक कॉइन है तो 2 की पावर 1 है, जब 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2 है, कॉइन 3 हो गए तो टोटल कितने आ गया 2 की पावर 3। तो जब हम n कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे n कॉइन्स के लिए,
हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 2 to the power n। ये बात समझ में आ गई। अब पॉइंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, पर हमको बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, तो सारी की सारी चीजें समझना। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट फिर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे अपने 3 पॉइंट्स के ऊपर। 3 पॉइंट्स के लिए हम 2 से रिलेट करते हुए चलेंगे, जिससे हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब क्वेश्चन हमने कैसे पढ़ रखे थे, हमने पढ़ा था कि 1 पॉइंट वाला की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास में टोटल आउटकम्स ये रहते हैं और फेवरेबल आउटकम हम यहाँ पे ढूंढते हैं। तो फेवरेबल हमारे पास में हेड कितना दिख रहा है 1, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1 और नीचे लिख दिया टोटल 1/2। बहुत सिंपल था। पर जब हमने 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा 9th तक, तो वहां पर इस क्वेश्चन को जो हमारा ये 1 पॉइंट वाला पार्ट था ये थोड़ा सा चेंज हो गया। इसकी जगह पर अब हमारे पास में क्वेश्चन किस टाइप के आने लगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। ठीक, एट लीस्ट मतलब तो मालूम है कि कम से कम 1 हेड। तो जब कम से कम 1 हेड की बात हमने की, तो यहाँ पे हमने देखा कि कम से कम 1 हो, पर ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं दी, तो ज्यादा से ज्यादा की नहीं दी, पर उन्होंने कहा कि एट लीस्ट 1 हेड होना चाहिए। तो जब हमने 2 पॉइंट्स के केस में देखा कि इसके पास में तो हेड है ही नहीं और इन तीनों के पास में हेड है, इनके पास कम से कम 1 है, इसके पास तो 2 हैं, तो ये तीनों हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो इसलिए ये यहाँ पे 3 और टोटल हमारा 4 था, जो हम सबसे पहले निकाल ही चुके हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी निकल आई 3/4। अब इसी चीज को हम 3 पॉइंट्स के केस में अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड के पेपर में 3 पॉइंट्स तक आ सकता है। तो हमने इसी चीज को देखा कि एट लीस्ट 1 हेड, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब ध्यान से देखो, एट लीस्ट 1 हेड का मतलब है सब में कम से कम 1 हेड मिलना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि हर एक में हेड आ रहा है, हर एक में हेड आ रहा है, सिर्फ इसमें नहीं आ रहा। टोटल कंडीशन हमारी कितनी थी 8, तो हमारे पास में एटलीस्ट 1 हेड के लिए 8 में से 1 कम हो गया, तो ये आ गया 7/8। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इससे एक कॉमन चीज और समझो कि जब कभी भी हमने अपनी प्रोबेबिलिटी लिखी है, तो डिनोमिनेटर में ये वाले नंबर्स आ रहे हैं 2, 4, 8, यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी में हमेशा टोटल नीचे आएगा, फेवरेबल ऊपर आएगा। और इसको याद रखने के लिए ऐसे भी समझ लो, जो हमारे मार्क्स मिलते हैं, हमारे जो मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 80, तो नीचे टोटल होता है, ऊपर हमको जितनी मैथ्स आती है उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स लिखे रहते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम्स और ये टोटल आउटकम्स, यानी कि ये हमारी उस सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसी में एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस देख लिए, तो अब हम इसी में डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दो, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। कम से कम कितने हो ये कुछ नहीं कहा गया, पर क्या कहा गया है, एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो। 2 से ज्यादा वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारे पास में केवल क्या हटेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास में 2 से ज्यादा हेड है। अब आप कहोगे कि ये भी नहीं लेंगे, नहीं, इस वाले केस में इसको ले लेंगे। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में, 1 भी नहीं हो, 1 हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और 2 से ज्यादा केवल इसके पास में है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 7/8। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में पॉइंट से रिलेटेड आते हैं।